वह एक ऐसा योद्धा था जो क्रिकेट के मैदान में बल्ला लेकर ऐसे उतरता था जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार को दबोचता है। क्योंकि साल 2004 से लेकर साल 2006 तक पाकिस्तानियों को जिस भारतीय बल्लेबाज ने बेरहमी से सताया है वो कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग ही थे। क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखते ही सहवाग जब सफलता की बुलंदियों पर खड़े थे तो शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जो सहवाग की पिटाई से बच पाया। बल्लेबाजी करते वक्त वह योद्धा मैदान पर अपने बल्ले से ऐसा समा बांधते थे कि वो कट मारे या स्ट्रेट ड्राइव इंडियन डग आउट से लेकर लाखों फैंस खुशी से झूमने लगते थे, क्योंकि सहवाग का तेवर किसी भी अन्य बल्लेबाजों से बिल्कुल निराला होता था। सहवाग के कौशल से लेकर उनकी निजी जिंदगी के पहलुओं को हमने भारतीय क्रिकेट की अनसंग हीरो के रूप में वीरेंद्र सहवाग पर आधारित पहला एपिसोड पेश किया है। इस एपिसोड में हम टेस्ट मैच में सहवाग के बल्ले से निकली 5 सबसे बेहतरीन पारियों पर रोशनी डालेंगे। सहवाग द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारियों में 5वें नंबर पर है। क्रिकेट के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो सहवाग ने कंगारुओं के खिलाफ कई ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पारी खेली है, मगर ये पारी सहवाग के डूबते करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, इसलिए इसका हमारी लिस्ट में रखना जरूरी था। ये घटना है साल 2008 की। टीम इंडिया 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरती है। इस सीरीज से पहले सहवाग के बल्ले से प्रदर्शन नहीं हो रही थी, जिस वजह से शुरुआती टेस्ट मैचों में सहवाग को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। लेकिन नई ओपनिंग जोड़ी की वाहियात प्रदर्शन और पर्थ टेस्ट में मिली शर्मनाक पराजय के बाद कप्तान अनिल कुंबले की आंखों में वीरेंद्र सहवाग का चेहरा तैरने लगा। एडिलेड टेस्ट में सहवाग ने एक ऐसी कमाल पारी खेली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत की पहली पारी में 526 रनों के जवाब में कंगारू टीम ने 563 रन ठोक दिए और 47 रनों की बढ़त से टीम इंडिया को प्रेशर में डाल दिया। मैच का चौथा दिन प्रगति में था। यदि कंगारू टीम भारतीय टीम को जल्दी निपटा देता तो ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को आसानी से जीत जाता, परंतु ऑस्ट्रेलिया के जीत के बीच सहवाग नाम का एक दीवार खड़ा था और संकट मोचन बनकर टीम इंडिया को पराजय होने से बचाया। जब यह मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ उस समय टीम इंडिया का स्कोर 269 रन था। उनमें से 151 रन तो सिर्फ सहवाग के बल्ले से निकली थी, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस विध्वंसक पारी को आज भी बहुत ही शिद्दत से याद किया जाता है, मगर ऐसी यादगार पारी के बाद जो उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अमर कहानी लिखी है उसका जिक्र हम आगे करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है साल 2009 में टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद विश्व क्रिकेट के सभी देशों ने इनका विरोध किया। उनका कहना था कि भारतीय टीम ने दुनिया की सबसे कमजोर टीम के खिलाफ सीरीज जीतकर यह पायदान प्राप्त किया है। ऐसे गर्म माहौल और संकटपूर्ण स्थिति में जब साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट खेलने भारत आया तो इस सीरीज को निर्णायक कहा गया। नागपुर में सीरीज के पहला टेस्ट हारकर और नंबर 1 की रैंकिंग गंवाने के बाद टीम इंडिया ईडन गार्डन पहुंचती है, जहां संपूर्ण हिंदुस्तान के सपने और उम्मीदों का बोझ सहवाग ने अपने कंधों पर थाम लिया। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 296 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने सहवाग के शानदार सेंचुरी की मदद से पहली पारी में 643 रन ठोक दिए। फॉलो ऑन देने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 290 रन पर ऑल आउट कर दिया और आखिरी के लम्हों में टीम इंडिया ने यह मैच एक पारी और 57 रन से जीत लिया। खास बात यह है कि सहवाग के साथ साथ इस मैच में सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और महेंद्र सिंह धोनी ने भी शतक लगाए, परंतु सहवाग के 165 रन सिर्फ 273 गेंदों में आए थे। सहवाग के विस्फोटक आक्रमण को देखकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज दबाव में आकर बुरी तरह बौखला गए, जिसका फायदा आगे आने वाले बल्लेबाजों को मिला। ईडन गार्डन में खेली गई इस खूबसूरत पारी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में सहवाग ने बताया कि मैं पहले टेस्ट में मिली करारी शिकस्त का प्रतिशोध लेने के लिए खेल रहा था। मेरे बल्ले से निकले हर एक बाउंड्री गुस्से में मारे गए थे। इस लिस्ट में अब आता है 4 दिसंबर 2009 का वह सुनहरा दिन जब कई स्कूल के बच्चे और क्रिकेट प्रेमियों ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो मौका ही ऐसा था, क्रिकेट के सभी फैंस यादों के इस लम्हों में कैद होना चाहते थे। भारत बनाम श्रीलंका के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका था। सहवाग 284 रन पर नाबाद थे। इतिहास उनके कदम चूमने को तैयार था।
टेस्ट में 3 तिहरे शतक लगाने वाले और विश्व का पहला बल्लेबाज बनने से मात्र 16 रन दूर थे, लेकिन अगली सुबह ओवरनाइट स्कोर में सिर्फ 9 रन ही जोड़ पाए कि मुथैया मुरलीधरन ने अपने घातक फिरकी के जाल में फंसा लिया और एक ऐतिहासिक पल अधूरा रह गया। सहवाग के 293 रनों की वो आतिशी पारी आज भी क्रिकेट की सबसे बेमिसाल पारियों में शुमार है, जिसमें 40 चौके और हवा को चीरती हुई 7 छक्के लगे थे। सहवाग के ऐतिहासिक और महानतम पारी की बदौलत भारत ने यह मैच जीत लिया और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई। अब दूसरे नंबर पर आता है वो पारी जिसने नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग को फैंस ने मुल्तान का सुल्तान नाम दिया। काफी लंबे समय बाद भारत बना पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेली जा रही थी। मुल्तान में पहला टेस्ट प्रारंभ हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। 28 मार्च को शुरू हुए सांस थम जाने वाली उस मुकाबले में रिकॉर्ड टूटने की झड़ी लग गई और उसकी कमान संभाली वीरेंद्र सहवाग ने। जब वो 300 रनों के करीब पहुंचे तो सचिन तेंदुलकर ने संभल कर खेलने को कहा, मगर सहवाग ने कहा अगर शकील मुश्ताक गेंदबाजी करने आया तो छक्का मारूंगा और अगर शकील मुश्ताक आया तो मैं छक्का मारूंगा। और फिर वही हुआ। सहवाग ने मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़कर तिहरा शतक पूरा किया और ये मुकाम हासिल करने वाले इंडिया के पहले बल्लेबाज बन गए। टीम इंडिया ने सहवाग की ऐतिहासिक पारी के दम पर 675 रन ठोक दिए। इसके जवाब में पाकिस्तान दोनों पारियों में उस आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच सका। इस तरह भारत ने पाकिस्तान की धरती पर एक पारी और 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करा। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है, इसे महज इत्तेफाक कहें या कुदरत का चमत्कार, क्योंकि उनका दोहरा शतक भी 29 मार्च को ही आया। साल 2008 में एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की जिसने टेस्ट क्रिकेट को 2020 बना दिया। बिना किसी डर और चिंता के उन्होंने 278 गेंदों में इतिहास की सबसे तेज तिहरा शतक ठोक दिया, जहां 42 चौके और 5 शानदार छक्के लगे। ये पारी क्रिकेट के नियमों को चुनौती देने वाली एक तूफानी पारी थी। उनके हर प्रहार में वही निराला अंदाज, वही मुल्तान वाली आग थी और आज भी टेस्ट में 319 रनों का रिकॉर्ड किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे उच्चतम स्कोर है, जहां तक पहुंचने का ख्वाब हर बल्लेबाज का होता है। क्रिकेट प्रेमी की आंखों में आज भी वही नज़ारा घूमता है। हैरानी की बात ये थी कि ये 319 रनों का बेबाक पारी उसी एडिलेड वाली धमाकेदार पारी के बाद आई थी। मतलब बैक टू बैक 2 पारियों में सहवाग ने 470 रन विरोधियों के पसीने निकालकर बनाए थे, जिन्हें कई टेस्ट में जगह भी नहीं मिल पा रहा था। और इसी लय को बरकरार रखते हुए सहवाग ने आने वाली कई सालों तक उनके बल्ले से रन बरसता रहा। अगर आपने ये पूरी कहानी नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने क्रिकेट का सबसे खतरनाक अध्याय मिस कर दिया। अभी जाकर वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो की कौन सी पारी आपको सबसे ज्यादा हिला देती है।